नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशिष्ट अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मैं अपने विशेष अतिथि का नाम भी और काम भी आपको बताऊंगा। लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, उनका नाम है डॉक्टर शशि तिवारी। डॉक्टर शशि तिवारी का जन्म 16 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत
उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें, तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। More importantly, Dr. Tiwari not only did her PhD from Lucknow University at the age of 23, but is also the recipient of 7 gold medals of Lucknow University. In her sparkling career of more than 45 years, she has published more than 100 peer reviewed research papers in national and international journals of high repute. And added to that, Dr. Tiwari has published 37 books related to research and higher studies on Veda and Sanskrit. She taught in the Sanskrit department, Maitreyi College, for 38 years and also taught MA classes of Veda in the Sanskrit department of University of Delhi for several years. She was invited to teach in the Hindu University of America, Orlando, USA, for a short term, but she is still serving that organization as an adjunct faculty. She has participated in numerous international conferences in the USA, Canada, Italy, South Korea, Nepal, etc. She has organized more than 24 conferences in different parts of India in the capacity of General Secretary and President of WAVES. And I should not forget to add that Dr. Tiwari has also been felicitated with 31 prestigious academic awards at national and international levels by various academic institutions for her research, publication, and other academic contributions. Some of the prominent awards that she received are Bharti Mishra Award by Rajasthan Sanskrit Academy, Sanskrit Shikshak Puraskar, Akhil Bhartiya Sanskrit Sahitya Maulik Rachna Puraskar, Sanskrit Sahitya Seva Samman by Delhi Sanskrit Academy, Sarjana Puraskar by Uttar Pradesh Hindi Sansthan Lucknow, Sanskrit Sahitya Puraskar, Vishisht Puraskar, Maharshi Vyas Samman in 2014 by Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan Lucknow. More importantly, she has also been awarded Rashtrapati Samman Certificate of Honor from the President of India in the year 2015. Thus, there are so many accolades and achievements to her name, which I cannot cover in a short period of time. For that, I need at least 1 hour. But due to paucity of time, I can tell you in a nutshell that she is a blend of modernity with antiquity. She is a blend of knowledge and wisdom. Her multi talents and remarkable achievements and contributions to society make her a unique human being. For me, she is not simply a human, rather a superhuman, blessed with all types of righteous qualities and human values. And pleasure is solely mine in welcoming one and only the great Sanskritist and Ved Vidya की प्रकांड विदुषी तथा वैदिक दार्शनिक प्रोफेसर डॉक्टर शशि तिवारी जी। मैम, मुझे आज अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आप आज लाइफ एक्सप्रेस से जुड़ी, और इसके लिए मैं आपका अपने अंतःकरण से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा और अपनी टीम तथा समस्त दर्शकों की ओर से आपका सादर आभार भी व्यक्त करता हूं। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भी आप शैक्षणिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कई शैक्षणिक व सामाजिक कार्यों में आप एक नई ऊर्जा के साथ काफी सक्रिय रहती हैं। तो कहां से आती है इतनी
ऊर्जा आप में समाज सेवा के लिए, और साथ में आपसे ये भी हम आग्रह करेंगे कि आप अपने अभी तक के जीवन यात्रा के 2 ऐसे अविस्मरणीय पल हमसे साझा करें जो आज के युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणादायी हो। ओवर टू यू मैम। Thank you very much, Professor Sanjay Jha. You have presented a very nice introduction of mine. So I am grateful for that. ये सच है कि मैंने संस्कृत पढ़ी और उसमें भी वेद विषय को मैंने स्पेशलाइजेशन के रूप में ग्रहण किया। और हुआ ये कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैं टॉप करती थी। जब मैंने बीए में टॉप करा, उसके बाद एमए करना था, तो ये प्रश्न था कि क्या विषय लेना चाहिए, क्योंकि मैंने हिंदी में एंशिएंट हिस्ट्री और संस्कृत 3 विषयों में ही, तीनों में भी टॉप किया हुआ था। तो हमारे पापा ने बोला कि कौन सा विषय है जो तुम्हें टीचर के बिना नहीं पढ़ सकते, तो मैंने बोला संस्कृत। तो उन्होंने कहा फिर संस्कृत में जाओ। हमारे घर में संस्कृत की कोई परंपरा नहीं थी, साइंटिस्ट थे, कोई इंजीनियर थे, इस तरह से लोग थे। फिर उसके बाद जब एमए 2 में मैं पहुंची, तब तो एक बहुत बड़ा प्रश्न था, और सब बच्चों के आगे आजकल यूनिवर्सिटी में आता है कि कौन सा ग्रुप लिया जाए जिसमें ज्यादा रिसर्च की संभावनाएं हो, नौकरियों की संभावना भी वो लोग देखते हैं आजकल। तो मैंने फिर पिताजी से यही प्रश्न किया कि मैं कौन सा ग्रुप लूं, किस स्पेशलाइजेशन में जाऊं। तो उनका फिर वही उत्तर था, कौन सा प्रश्नात्मक उत्तर कहेंगे इसे, कि कौन सा विषय है जो तुम गुरु के बिना नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा वेद तो बिल्कुल गुरु के बिना नहीं पढ़ा जा सकता, इतना कठिन विषय है और मंत्रों के अर्थ इत्यादि तो कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने वेद को इस तरह से चयन किया। और आपको पता होगा, ट्रेडिशनली जो पंडित लोग हैं या वेद पाठी लोग हैं या भारतीय के भी कह सकते हैं, वो जो पुरानी पद्धति को मानते, सब इसका बहुत विरोध करते हैं कि लड़कियां वेद पढ़ें। वेद पढ़ने के लिए लड़कियों को बिल्कुल मना किया जाता है। तो मैंने उन सबको बिना परवाह किए, मैंने क्या, हमारे घर में सबने सहयोग दिया और इस तरह से मैंने वेद का अध्ययन किया था। और आपने बताया ही है कि मैंने 23 साल में, एक तरफ मैं पीएचडी मेरी पूरी हुई थी, अखबार में तब नाम हम लोगों के आते थे, नाम आया हुआ था, उसी दिन मेरी शाम को शादी हो रही थी और मेरा अपॉइंटमेंट भी लेक्चरर के रूप में हो चुका था। और मैंने उसको रोका हुआ था कि जब पीएचडी की अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद ज्वाइन करेंगे। तो मेरे जीवन में ईश्वर की कृपा से एक साथ 2 शुभ समाचार आते रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और इस तरह से हमारा पढ़ाई तो कभी मैंने रोकी नहीं। शायद मैंने अच्छा किया जो मैंने उसको अपना लिया, क्योंकि मैं देखती हूँ समय लोगों के पास बहुत व्यर्थ में जाया करते हैं। मैं चाहूंगा कि आपके पीएचडी के सुपरवाइजर का नाम जरा आप बता सकती है? मतलब हाँ, प्रोफेसर जगदम्बा प्रसाद सिन्हा। अच्छा। पहले सत्यव्रत सिंह थे जो एचओडी थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। बाद में फिर इन्होंने हमें मांग लिया कि इस लड़की को मैं रखूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो जानते थे कि मतलब इसके साथ आराम से काम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो पापा उधर डांटते थे, जल्दी खत्म करो, जल्दी काम करो, शादी का टाइम हो, शादी करनी है। वो उधर वो गुरुजी हमारे को डांटते। तो मैंने 2.5 साल में पीएचडी सबमिट कर दी। वाह। और आधे 6 साल महीने के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह अभी मैं 22 प्लस थी, 23 माह मेरा जन्मदिन आया भी नहीं था और मुझे डिग्री मिल चुकी थी। तो ये एक बहुत वैसी घटना है। और 23 साल में पीएचडी करना और लगातार, और फिर उसी दिन शादी भी हो रही है, ये भी एक सुखद संयोग इसको कहेंगे। बहुत बड़ा तो मैंने उसके बाद पढ़ाई शुरू की, लेकिन कॉलेजेस में आपको पता है संस्कृत विषय है
तो संस्कृत के भी अनेक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं, नाटक, काव्य, व्याकरण, सभी दर्शन इत्यादि तो वो सब पढ़ाते थे। लेकिन जब भी कोई वेद का ग्रंथ या वेद का विषय होता था, कोई पेपर होता था, तो वो मुझे ही दिया जाता था। और एमए में भी इसीलिए मुझे बुलाया जाता रहा, जबकि बीच में यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, बाहर से गेस्ट फैकल्टी को नहीं बुलाना है। लेकिन एचओडी ने, हमारे जो संस्कृत डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जोशी थे उन दिनों, उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, तुम तो आओगी यहाँ पढ़ाने के लिए। तो लगातार मैंने पढ़ाया। इसलिए अभी जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो बच्चे कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई लड़का लड़की मुझे पहचान कर आ जाते हैं कि मैम हमने आपसे पढ़ा था। क्योंकि 38 साल तक अगर आपने यूथ को पढ़ाया है, जो भी यूथ है और संस्कृत में एडमिट हुआ है, तो सोचने की बात है कि वो फिर एक परमानेंट उनका क्लास वेद कब होता है, और वो मैं लेती थी। तो इसलिए सभी मेरे सिर्फ 1 साल तो एक पेपर पढ़ के निकलते थे। ये अच्छा मुझे संस्मरण मेरे लिए है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अच्छे पदों पे पहुंचे हुए हैं लड़के लड़कियां। बहुत ही अच्छा। ये सचमुच अपने आप में सौभाग्य की बात है। जो भी आपके मार्गदर्शन में किए होंगे, चाहे वो पीएचडी या किसी भी प्रकार का जो भी प्रशिक्षण पाए होंगे, वे आज अपने आप को धन्य महसूस कर रहे होंगे। तो मैं आपसे थोड़ा, मैं इसी से संबंधित कुछ आगे मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं मैम, जिन्हें देव भाषा संस्कृत के माध्यम से वेदों के अध्ययन एवं अध्यापन का सौभाग्य प्राप्त होता है। चूंकि आपने संस्कृत और वेद को बहुत ही गहराई से जिया है, और यही कारण है कि आज आप हम सब के लिए अनुकरणीय हैं, और उसके लिए आज समाज भी आप पे नाज करती है। यहां हम सर्वप्रथम ये जानना चाहेंगे कि वेद अपने मूल स्वरूप में है क्या आपके लिए? क्या है वेद की आदर्श परिभाषा? क्या क्या मुख्य आयाम है वेद के, और क्यों वेद का अध्ययन और अध्यापन जरूरी है आज के समाज के लिए, जिसकी अधोगति दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है? ओवर टू यू मैम। जी, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्रासंगिक भी है। क्योंकि वेद पहले तो क्या है ये लोगों को पता होना चाहिए, बाकी उसके अंदर क्या है वो बाद में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। तो वेद ज्ञान है, जो ज्ञान है, जो सृष्टि बनने का पूरा ज्ञान है। मतलब हमारे तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब से ब्रह्म है, जब से सृष्टि है, तभी से वेद भी है। जैसे कि देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, तो उसके साथ ही उसका तो संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, और संविधान जल्दी से जल्दी बनाया गया। तो इसी प्रकार से जब सृष्टि बनाई भगवान ने, सृष्टि के साथ साथ सृष्टि कैसे चलेगी उसकी नियमावली भी तो बनेगी, उसका नॉलेज भी तो बनेगा। अगर नॉलेज नहीं होगा तो करेंगे कैसे? किसी भी चीज को करने के लिए उसके पीछे ज्ञान होना चाहिए, और ऐसा समस्त ज्ञान वेद में संग्रहित है। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी कोई कुछ कहता है कि वेद में ये है कि नहीं है, तो मैं कहती हूँ अब है, ऐसा नहीं है तो कहना ही नहीं है, बस हम ढूंढ नहीं पा रहे। वो हमारा दोष है कि हम ढूंढ नहीं पा रहे। लेकिन एक तो पहली बात है, प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ढूंढने के लिए जो चीज छुपी हुई है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। तो वेद जो है मानवता के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त सृष्टि के लिए ज्ञान का समूह निधि है, जो उसको चलाने के लिए आवश्यक है। और ये हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि वेद हमारे पास हैं। और कैसे हैं ये सोचने की बात है, क्योंकि ऋग्वेद जो पहला वेद है, वो सबसे
प्रथम ग्रंथ है मानव, अगर कोई लाइब्रेरी होती तो उसका सबसे प्रथम ग्रंथ है। और यूनेस्को ने भी अब उसको एंशिएंट हेरिटेज में शामिल किया हुआ है, लिखा हुआ है ऋग्वेद को स्पेशली, जो कि ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वेद इस प्रकार से एक ज्ञान का समूह है और ग्रंथ है, और हमारे तक कैसे आए सोचने की बात है। जब बीच में इतनी चीजें हो चुकी, अभी मतलब कम से कम अगर हम रखेंगे, डेटिंग इत्यादि बहुत कठिन है, वेदों की निकली नहीं। और वेद क्या, रामायण महाभारत पुराण जितने प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी डेट्स भी अभी क्रोनोलॉजी इन सब का स्टडी किया जाता है, अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग डेट देते हैं। तो वही वेद के साथ भी है। बट everyone knows, everyone says that Vedas are the most ancient. They are the first scriptures of Indians for the whole world. और इसी तरह से उन वेदों का, चारों वेद हैं, उनका संरक्षण कैसे हुआ सोचने की बात है। आपको पता होगा कि पहला जो संस्कृत का काव्य है, पहला जो ग्रंथ है, संस्कृत में बोल रही हूँ, संस्कृत का, वो रामायण है। और वेद उससे पहले हुए, निश्चित रूप से पहले हुए, क्योंकि रामायण में आपने कथा में पढ़ा है और सुना है अच्छी तरह कि सारे लोग वेद पर, हनुमान जी को वेद आते थे, वो वेदों को ज्ञाता थे। रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये लोग वशिष्ठ के आश्रम में रहे, युवा होकर घर आए पढ़ाई लिखाई करके, तो क्या पढ़ते थे? वेद पढ़ते थे, वैदिक साहित्य पढ़ते थे। और वो इतना ज्यादा, इतना बृहत है कि पूरा, अगर वो 10 साल की एज में गुरुकुल गए और 24 साल 25 साल के आसपास बाहर आए, तो उन्होंने बहुत दिन लगा के बहुत तरह का ज्ञान प्राप्त किया। अच्छा, कॉम्पैक्ट नॉलेज है, इट इज नॉट डिवाइडेड जस्ट लाइक इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। डिफरेंट डिसिप्लिन्स आर देयर, दिस इज पॉलिटिकल साइंस, दिस इज मैथ्स, this is history, this is politics, political science. So like that, there was no division of the subject inside the Vedic literature. एक संपूर्ण ऋग्वेद है, उसके पढ़ेंगे, मंत्रों का अर्थ जानेंगे, तब उसके अंदर आपको every subject, everything you can get there. साइकोलॉजी में मिलेगा, मन के बारे में होगा, कामना के बारे में, जो आपको चाहिए वो वहां मिलेगा। मैं मतलब क्या कहूँ, ज्ञान, लेकिन इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और बाकी अर्थ है मोटे तौर पर वेदों में, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति हो रही है और देवताओं की बात हो रही है। और देवता जो है वो प्रकृति के तत्व हैं। प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं, जितनी घटनाएं, जितने कर्म होते हैं, गुण होते हैं, वो वंदनीय है हमारे लिए। तो उनकी स्तुतियां हो रही हैं, और स्तुतियों के द्वारा साइंटिफिकली कभी कभी स्पष्ट हो जाता है, कभी नहीं होता, और हमें और दूसरे सिद्धांत और नॉलेज भी प्राप्त होती है। तो मैं बात कर रही थी कि कैसे इतने प्रिजर्वेशन उन्होंने किया। दिस प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ दे प्रिजर्व। तो वो श्रुति परंपरा से चलता था। जैसे कि हम लोग आजकल बात करते हैं प्राचीन ज्ञान परंपरा। परंपरा शब्द का मतलब है कि एक से दूसरे में आना, पर से अपर में आना, बड़े से छोटे में आना, नीचे की तरफ आना। जैसे नदी नीचे नीचे आती है, तो नीचे नीचे आना, समय के साथ एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो जो वैदिक ज्ञान की परंपरा है, उसमें ये है कि वो पूर्वजों ने उसको याद किया हुआ है। उन्होंने अपने से छोटे लोगों को उसको सुनाया, श्रुति सुनाया, उन्होंने उसको रटा, याद कर लिया, अच्छे से बोलते रहे, मंत्रों को पाठ किया जाता था, और बोल बोल के उन्होंने भी उसको याद किया हुआ है। लिखना तो अभी है नहीं, लिखने की कला भी नहीं है, लिखने का पदार्थ भी नहीं है। उस समय की बात हो रही है, बिल्कुल प्रारंभ की बात हो रही है। फिर उन्होंने अपने से नीचे वालों को याद कराया, फिर उन्होंने अपने से, तो इस तरह से जब उनको याद है। हमारे देश में इतने संकट मध्यकाल में आए हैं, विदेशी आक्रांता आते रहे और नष्ट भी किया उन्होंने,
ज्ञान की ग्रंथों को भी नष्ट किया। अगर किसी ने हाथ से लिख के भी रखा होगा तो उसको भी उन्होंने उठा के कुएं में फेंक दिया, कि जिस इनकी नॉलेज जो है वो इन लोगों को बहुत गर्व रहता है अपने ज्ञान के ऊपर, और इसलिए ये हिल नहीं पाते अपने स्थान से, इनको कोई भी विक्षिप्त नहीं कर सकता, ऐसा वो सोच कर उन्होंने ग्रंथों को नष्ट करने की प्रयास किए। लेकिन उनको तो याद है, जब याद है तो फिर आगे वाले को उन्होंने बोल दिया, बोल बोल के बताते चले गए। तो संरक्षण का ये तरीका है। फिर उसमें मंत्र स्वर लगे हुए हैं, सस्वर पाठ करते थे, तो स्वर की वजह से भी जरा सा भी अक्षर टच से मस नहीं होता है, बिल्कुल जैसे फिक्सिंग होती है ना, अनार के दानों की फिक्सिंग कर लो, भुट्टे की फिक्सिंग कर लो, उसमें जैसे फिक्स हो रहे हैं, हटेगा नहीं, एक भी हटेगा नहीं तो खराब नहीं होता। तो वैसे ही मंत्रों का बिल्कुल भी खराब नहीं हुए, जैसे कि तैसे हम तक आए। तो ये वैदिक ज्ञान परंपरा जो थी वो श्रुति परंपरा थी, सुनने की परंपरा थी। स्मृतियां भी बाद में बनी है जो स्मरण करके रखने वाली बात है, लेकिन वो स्मृतियां वेद नहीं है, वेद की परंपरा में आती है, नॉलेज की परंपरा में आती है। तो वैदिक ज्ञान बहुत बहुत डीप और बहुत बड़ी चीज है, और हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है, इसलिए उसको हमको गर्व करना चाहिए। और मैं तो सब हमेशा कहती हूँ कि ये हमारा भी दायित्व है कि उसको आगे लेके जाना है। अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो स्टूडेंट अच्छे से पढ़े और आगे अपने से छोटे लोगों को पढ़ाएं। तो इस तरह से पढ़ा कर एक दूसरे से, अगर अर्थ नहीं समझ आता कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना तो करें ना। बिल्कुल, ये ठीक, ये ऐसा रहता। बहुत ही अच्छा विश्लेषण आपने किया मैम, वेद के विभिन्न पहलुओं पे, इनके विभिन्न आयामों को लेकर के। और जो आपके स्पष्टीकरण से जो दो बातें स्पष्ट हो रही है, जो दो चीजें मैं चिन्हित करना चाहूंगा यहाँ पे, कि वेद सबसे पहली बात है कोई समुदाय विशेष के लिए नहीं है, जैसा आपने कहा ये मानव के लिए था, मानव सभ्यता के लिए ये लिखा गया था, ये एक चीज है। दूसरी चीज जो आती है कि वेद अप्रत्यक्ष रूप से लिखा गया, जैसा आपने कहा। तो लेकिन अब यहाँ पे कुछ चुनौतियां आ जाती है मैम, कि आज लोगों में उतनी योग्यता या पात्रता नहीं है कि प्रत्यक्ष चीजों को भी ठीक से समझ पाए। तो अप्रत्यक्ष को समझना एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती रहती है। तो यहाँ पे मैं ये चाहूंगा कि दो चिंताएं जो मेरी है यहाँ पे, एक तो संस्कृत जिसे सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, उसका लोप हो गया। दूसरा, संस्कृत के लोप होने के कारण हम वेद के अध्ययन या अध्यापन से भी वंचित रह गए। तो कौन या क्या है इन दोनों आपदा के लिए जिम्मेदार? कोई कहते हैं ऐसा पॉलिसी मेकर्स की अनदेखी की वजह से हुआ, कोई बाहरी आक्रमण को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कोई कहते हैं संस्कृत वाणिज्य या रोजगार की भाषा नहीं बन पाई इसलिए इसका लोप हो गया। कोई संस्कृत की जटिल शब्द एवं वाक्य रचना को इसके लोप होने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कईयों का यह भी मानना है कि संस्कृत आधुनिकता के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाई इसलिए इसका लोप हो गया। इन तमाम अटकलों के बीच क्या लगता है आपको, या क्या कारण है संस्कृत और वेद का हमसे दूर हो जाने का, या हमारा संस्कृत एवं वेद से दूर हो जाने का? इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें मैम जी। आपने बहुत सुंदर व्याख्या की है, मैं तो उसमें ध्यान से सुन रही थी। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने दिए हैं, और लग रहा है जैसे आप तो संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा आपने रोज सीखता हूँ थोड़ा व्याख्या किया कि कैसे और क्यों लुप्त हो गई, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। लुप्त तो खैर ऐसे नहीं कह सकते कि हो गई है। पहली बात तो ये है कि उस पर मतलब सब लोगों का ध्यान नहीं है, थोड़े लोगों का ध्यान है, और सब लोग उसको पढ़ना पढ़ाना नहीं चाहते, और जो पढ़ता पढ़ाता है उसको पंडित कहते हैं। वो पंडित बनोगे क्या, कोई संस्कृत पढ़ रहा है तो
एक लड़का दूसरे लड़के से ये कहेगा कि क्या तुम पंडित बनोगे। तो इस तरह से वो अवमानना करना, उनकी मजाक उड़ाना। और आपको ये भी पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होते हैं तो सबसे कम नंबर वाले लोग संस्कृत के क्लास में होते हैं। जनरली हमेशा ऐसा ही पाया जाता है, लोएस्ट नंबर वाले लोग संस्कृत के क्लास में होते हैं। और फिर हम लोग उनको मेहनत कर करके थोड़ा आगे अच्छा बना देते हैं। उसके बाद वो देखो तो अगले क्लास में वो छोड़ भी देते हैं, क्योंकि वो अब तो अच्छे नंबर आ गए तो दूसरे में एडमिशन हो सकता है, तो वो छोड़। मतलब आपकी बात 100% सही है कि पढ़ना नहीं चाहते हैं कोई भी, और उनको उत्साहित भी नहीं करते घर वाले कि तुम ये पढ़ो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें आजीविका की कमी है। तो पिछले कई वर्षों में एकेडमीज ने और दूसरे लोगों ने कार्यशाला लगाई और ये बताने की कोशिश की कि आजीविका बहुत तरह से इसमें मिल सकती है। ये भी कोशिश अभी कुछ वर्षों से हो रही है, लेकिन फिर भी बात आपकी सही है कि उसके प्रति लोगों का रुझान कम है, ध्यान कम है, रुचि कम है। और क्यों हो गई वो, उसका रीजन यही है कि आजीविका से उसको जोड़ा जाने लगा। और आजीविका जब नहीं है, उनको एक टीचर बनने के अलावा और कुछ है नहीं, तो उन्होंने टीचर ही बन सकते हैं, या स्कूल में या कॉलेज में या कहीं पर भी बस टीचर बनेंगे। तो इसलिए उन्होंने, और टीचर की इतनी जरूरत पोस्ट होती नहीं है, तो उन्होंने इसको पढ़ने का निर्णय लिया और छोड़ते चले गए। और स्वयं संस्कृत क्यों गुम होने लगी? पहली बात तो गुम ऐसे नहीं होने लगी, कम हो गई, दिखना कम हो गई। समाज में हमारे दूसरी भाषाएं भी आ गई, क्योंकि ये भाषा विज्ञान का रूल है कि एक भाषा से और दूसरी भाषाएं निकलती हैं। मनुष्य स्वयं भी बोल बोलकर उसकी शब्दावली को बदल देता है। जैसे स्टेशन है को सटेशन कर देगा, तो इस स्थान को स्थान कर देगा। मतलब लोक भाषा बनी, अपभ्रंश बना, प्राकृत बनी, जो सरल उसका स्वरूप था, संस्कृत के शब्दावली का ही सरल स्वरूप। तो बहुत सारी भाषाएं आपको पता है संस्कृत से निकली हुई हैं, और फाइनली तो हिंदी निकली। हिंदी में भी संस्कृत ही शब्दावली है। जितनी प्रांतीय भाषाएं सब संस्कृत से निकली हुई हैं, सब में यहाँ की संस्कृत की शब्दावली है। यहाँ तक कि नेपाल की नेपाली भाषा में भी संस्कृत की शब्दावली है। अगर ध्यान से उनके शब्दों को, इन सब भाषाओं के शब्दों को ध्यान से देखा जाए तो उनका मूल स्वरूप संस्कृत है, ऐसा पता लग जाता है। तो संस्कृत इसलिए अलग हो गई क्योंकि वो अपनी स्थानीय भाषा है, स्थानीय प्रभाव के कारण बोलने लगे, और फिर वो बदलता चला गया। किताबें लिखना, बोलना, नाटक करना, गाना गाना, वो सब अपनी भाषाओं में करने लगे। तो कम हो गया, काफी कम हो गया, लेकिन अभी तो का प्रयत्न करके कुछ वर्षों से उसकी स्थिति को अच्छा किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान वैदिक लिटरेचर पर, और सबसे उसके भी अलावा जो दुनिया का ध्यान है वो कुछ सब्जेक्ट संस्कृत के हैं जिन पर है, जैसे योग है, आयुर्वेद है, ज्योतिष है। ये तो प्रोफेशनली भी इनको महत्व मिल रहा है। और इनको पढ़ेंगे, या थोड़ा स्तोत्र है, पूजा पद्धति करना, पौरोहित्य करना, यज्ञ इत्यादि करना, तो संस्कृत का जो विद्वान होगा उसको ही, उसी के द्वारा ये सब कार्य हो सकते हैं। तो इसलिए भी इनको आजीविका का भी अब थोड़ा थोड़ा इसको संस्कृत को माना जाने लगा। और दूसरा जो इसके साथ विषय है वो है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी। जो फिलॉसफी है वो जितनी हमारे देश में या हमारे धर्म में या हमारी ग्रंथों में मिलती है, उतनी और किसी भी भाषा, किसी भी देश की संस्कृति में या साहित्य में नहीं मिलता है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि जो दर्शन है, जैसे कि पराविद्या, इस लोक की विद्या नहीं, इस लोक की विद्या के अतिरिक्त बाद की विद्या पराविद्या, तो पराविद्या पर जितना ज्ञान
वेदों ने दिया है वो कहीं पर भी नहीं है। उपनिषदों का नाम आपने सुना होगा। उपनिषद हो गए जो वेद का अंग है। उसके बाद गीता है। गीता भी ऐसा ग्रंथ है जो कि चमत्कृत कर देता है और दुनिया में उसको किसी धर्म से तो जोड़ा जाना है ही नहीं। वो भी मानव मात्र के लिए एक आदर्श ग्रंथ, एक आचरणीय ग्रंथ है। तो ऐसे ऐसी प्रश्न अगर लोगों के मन में आते हैं तो उनको उत्तर किसी में मिलता नहीं। पातंजल योग दर्शन जैसे है, या उपनिषदों का नाम मैंने लिया। प्रश्न जैसे ये किया जाए कि मरने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या होता है, क्या शरीर मरता है, आत्मा मरती है, या आत्मा होती भी है कि नहीं। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर कोई कहीं नहीं मिलेगा, संस्कृत में वेद में मिलेगा। तो इसलिए इन शास्त्रों का दुनिया में अब महत्व स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आपने सही कहा कि ये ज्ञान की भाषा है, और मेरा भी यही मानना है कि संस्कृत जो है वो ज्ञान की भाषा है। नॉलेज या इंफॉर्मेशन हम किसी और भाषा से पा सकते हैं, लेकिन विजडम या परम ज्ञान या अखंड ज्ञान जो वेदों में है उसे हम संस्कृत के माध्यम से ही ज्यादा सीख पाते हैं। और इसीलिए हमेशा से मेरी ये व्यक्तिगत अवधारणा भी रही है कि यदि संस्कृत है तो हमारा संस्कार भी है, और यदि हमारे अंदर संस्कार है तभी हमारी संस्कृति भी कायम रहेगी। तो यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों हम इतना संघर्ष कर रहे हैं वेद एवं संस्कृत को मुख्य धारा में तथा अपने आचरण में लाने के लिए। मैम, इसके बिना होगा नहीं ना। जैसे एक नैतिकता है, जीवन मूल्य है, हमारे जीवन के मूल्य क्या है, हम किन नैतिक मूल्यों के सहारे हमें जीना चाहिए, या हमारा सत्य, अहिंसा, परोपकार, ये जो शब्द हैं, धृति, क्षमा, अस्तेय, इन सब से मनुष्य का नाता है। तो कैसे करें, क्या करें, कुछ तो करेंगे ना। तो इस तरह से मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले जो नैतिक मूल्य हैं, मॉरल आइडियाज हैं, या मौलिक, क्या कहते हैं, एथिक्स भी कहते हैं। तो जो एथिक्स है या मॉरलिटी है या स्पिरिचुअलिटी है, जी, वैल्यूज हैं, तो ये कहाँ, इनका कौन बताएगा, मानक कहाँ है? आखिर कहीं हमें पता होना चाहिए ना कि मनुष्य तब होगा, ये मनुष्य अच्छा है। महात्मा गांधी जी बहुत उत्तम थे, उन्हें हमने महात्मा बोला या महापुरुष भी बोला। तो वो कौन से गुण है या व्हाट आर द क्वालिटीज? तो इनका मंथन, इनका आकलन, इनका लेखन हमारे ग्रंथों में ही हो रहा है। हमारे नहीं, औरों में भी होता है, दूसरे धर्मों में भी ये वाली बातें होती हैं। तो ये मानक जो जिनको कहना चाहिए स्टैंडर्ड एक बनाया गया मनुष्यता के लिए। जैसे मैंने वेद पर एक पेपर पढ़ा था और वो बहुत ही अप्रिशिएट किया गया था। ओहायो में, अमेरिका में, महर्षि यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा था, ऑफ मैनेजमेंट, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें उसका ये था कि व्हाट इज द वे टू लिव, जीवन को जीने की कला क्या है। तो पहले तो पता हो कि जीवन क्या है, फिर जीवन का कितना लंबा होना चाहिए। तो हमारे तो ऋषियों ने कह दिया 100 वर्ष होना चाहिए। श्रद्धा शतम जीवेम श्रद्धा शतम पश्येम श्रद्धा शतम शृणुयाम श्रद्धा शतम भूयाश्च श्रद्धा शता। 100 वर्ष तक हम जिए, 100 वर्ष तक हम देखें, 100 वर्ष तक हम सुने। मतलब कि 100 वर्ष तक हमें जीवन देना है आपको, और उसके साथ में इंद्रियों को भी ठीक रखना है। ये नहीं कि आंखें खराब हो गई है, नहीं, वो भी ठीक रखना है, कान भी ठीक रखना है, हमारी बुद्धि भी ठीक रखना है। और एक बहुत बढ़िया मंत्र है, वो कहता है अगर उससे ज्यादा देना है तो फिर 100 वर्ष और दे देना, क्योंकि 100 वर्ष का हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है। मनुष्य को 100 वर्ष का, भारत में इसको कहते हैं आश्रम व्यवस्था। पहला आश्रम है 25 साल का ब्रह्मचर्य आश्रम,
फिर गृहस्थाश्रम 25 साल का 50 तक फिर हो गया, फिर 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, फिर 75 से 100 संन्यास आश्रम, सबके कार्य बनाए हुए हैं, सब जगह हमने व्यवस्था की है। बीच में कट करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर से कह रहा है अगर देना है तो फिर रिपीट पूरा करना और फिर हम 100 वर्ष जिएंगे। तो इस तरह से लक्ष्य बनाया गया है जीवन का, एक उसको पाने के लिए ये जीवन है। ऐसे गूढ़ प्रश्न जो है ये सब वेदों से, हमारे लिटरेचर से पता लगते हैं, इसलिए इनको छोड़ तो सकते नहीं आप। इसको पराविद्या भी कहते हैं। एक है सांसारिक विद्या, एक है पराविद्या, तो जो कि इस दुनिया की नहीं है, आगे की बातें हैं। तो इनके लिए तो कहीं और मिलेगा नहीं, इनके लिए तो जाना ही पड़ेगा, संस्कृत साहित्य में, वैदिक साहित्य में जाना ही पड़ेगा। बड़े बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं और जिनको कि लोगों ने पढ़ना और पढ़ना माना हुआ है। गीता तो अब दुनिया के 200 से ऊपर उसकी कमेंट्रीज लिखी हुई है, और शायद ही कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें उसका ट्रांसलेशन ना हुआ हो। और कोई भी ये नहीं कहता कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है, वो तो जीवन जीने की कला बता रहा है। अगर तुम जियोगे 100 साल तो कैसे करोगे, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म करते हुए रहना है। और कर्म को कैसे करना है, तो बोला निष्काम करते से करना है। तो इस तरह से प्रश्नों का उत्तर मिलता है। ये सब हमारे ग्रंथों का महत्व है। महात्मा गांधी तो कहते थे कि एक मेरी उत्सुकता बढ़ रही है यहाँ पे जानने के लिए, क्या जब आपने अनुवाद की बात अभी कही गीता की, तो क्या वेदों का अनुवाद हो सकता है क्या? अच्छे से हुआ है, बहुत हुआ है। वेद व्याख्या पद्धति मेरी एक ग्रंथ है। नहीं, लोगों ने लिखा है, लोगों ने कमेंट्री की है और 5000 साल से कर रहे हैं। पहले संस्कृत में, पुराने प्राचीन भारत में संस्कृत में कमेंट्रीज लिखी हुई हैं, मिलती भी हैं, कुछ थोड़ी मिसिंग है। जैसे मैंने बोला, वेद तो मिसिंग नहीं हो रहा, मगर कमेंट्री तो हो सकती है ना, क्योंकि वो तो हाथ से लिखी गई होगी और रखी होगी, कोई रट के तो उसको रह नहीं सकता। तो बहुत सारी कमेंट्रीज हैं। उसके बाद हमारे जो आधुनिक काल आता है, इसमें हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, और सबसे ज्यादा तो 200 साल। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पर आए और यहाँ पे शासन करना उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि यहाँ तो बहुत कल्चरली बहुत रिच कंट्री है, तो इनके साहित्य की बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है। उसमें वेद, पहले तो अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास उसने पढ़ा, विलियम जोन्स ने, फिर उसने कहा कि नहीं चलो वेद देखते हैं। अब वेद में वो गए, उपनिषद में पहले गए, फिर और वेद में गए। अब तो वेद में सारे लोग वेद में ही जाने लगे। जितने, मेरी एक ग्रंथ है, मैंने बताया, वेद व्याख्या पद्धतियां, उसमें 50 से अधिक अंग्रेज, फ्रेंच और जर्मन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अनुवाद किया है, वेद का अनुवाद किया है, या एडिशन भी कहते हैं। जैसे पांडुलिपियां थी, उनको छापा है, मतलब छापे खाने तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही थे, और वहां पर उन्होंने इस तरह से बहुत सारे ग्रंथों का पहले तो एडिशन करके निकाला गया। ऋग्वेद का भी एडिशन मैक्स मुलर ने सबसे पहले किया है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंटली नाम याद रखने की जरूरत है। वो 25 साल का युवा लड़का था जब वो लाइब्रेरी में गया, मतलब ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में गया, जर्मन देश से आया था, और फिर वहां से 50 साल की एज में वो बाहर निकला और उसने सायण भाष्य की मतलब सायण की कमेंट्री, दैट इज कॉल्ड सायण भाष्य। तो सायण भाष्य और ऋग्वेद उसने पूरा एडिट करके वो प्रकाशित किया। ये हमारे मेरे पीछे रखी हुई है ना किताबें, सेकंड इधर ये जो ऊपर आपको दिख रहा है 5 मोटे खंड, ये सायण भाष्य है। उसके बाद हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ है, तब यहाँ पर उसका फिर से एडिशन किया गया, और अब पूना से ये निकले हुए हैं। तो इस तरह से अंग्रेजों ने कमेंट्री की है, अर्थ लिखे हैं या व्याख्या की है,
या मैम मैं मतलब यहाँ पूरा। थोड़ा ये कहना चाहूंगा मैम कि अभी मैंने थोड़ा एक तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश किया था। मेरे पास जो वेद है जिसमें कि हिंदी अनुवाद है, और मैंने ऑनलाइन देखा इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है, मतलब दोनों के अनुवाद में मैं अथर्ववेद का एक चैप्टर का ये देख रहा था, तो बहुत अंतर मुझे लग रहे थे मैम उसमें। तो नेचुरली अंतर होगा, जी, नेचुरली। हम्म, क्योंकि वो, मैं तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। अभी आपको मैंने बताया अभी इन भाषा वाले लोगों ने, अब तो सभी भाषाओं में प्रयत्न हो रहे हैं कि ऐसा नहीं है कर सके हैं पूरा पूरा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अर्थ तो कर ही रहे हैं। अब ये आपका जो बात, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सच है। और रीजन ये है कि जैसे सायण ने अर्थ किया, वेंकट माधव उसके बाद हो रहे हैं, वो उससे भिन्न अर्थ कर रहे हैं। वो उनके अनुसार वेद जो है वो यज्ञ के लिए बने, वेद के मंत्र यज्ञ में बोले जाएंगे और देवताओं को अधिक प्रसन्न किया जाएगा। दूसरे के अनुसार वो इसलिए नहीं बने, वो मनुष्य के उत्कर्ष के लिए बने, तो उनमें देवताओं का मतलब मनुष्य लेना है। इस तरह से दयानंद सरस्वती ने कुछ और अर्थ लिया। तो अर्थ तो अब कम से कम एक मंत्र के मैं क्लास में पढ़ाती थी, तो कोई कोई सूक्त के, सबके नहीं, 15-20 अर्थ हो जाते थे, 15-20 अर्थ। और फिर भी आप जो कह रहे हैं वो फिर भी रह जाता है कि अर्थ कौन सा है, ये बिल्कुल, प्रश्न फिर भी रह जाता है। अभी उसका अर्थ, सही जो अर्थ अभी नहीं पता। और क्योंकि सही अर्थ नहीं पता है, इसीलिए अनेक अर्थ हो रहे हैं। थोड़ी सी बात अगर ध्यान से समझी जाए तो समझ आएगी। गीता में की श्लोक है कि जो सत्य होता है वो एक ही होता है और असत्य अनेक होते हैं। जैसे हाथी है, हाथी देखकर हम बोलेंगे ये हाथी है, दूसरे को पता नहीं है हाथी, वो बोलेगा ये ऊंट है, तीसरा बोलेगा ये घोड़ा है, चौथा बोलेगा ये भालू है। तो क्योंकि उनको पता नहीं है, इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो असत्य हो रहा है। और असत्य अनेक होते हैं, बहु शाखा, उसके अनेक रूप होते हैं। हमेशा दुनिया में असत्य अनेक होता है और सत्य एक होता है। तो यहाँ अर्थ कहाँ समझ पा रहे हैं वो, अर्थ तो समझ नहीं पा रहे पूरा पूरा, जो ऋषि ने उसके अंदर डाला होगा वो अर्थ तो समझ नहीं आ रहा, पूरा नहीं समझ में आ रहा। मगर जितना आ रहा है उतना भी सही है, उतना उनके लिए सही है। मतलब जो घोड़ा कह रहा है वो घोड़े के 4 पैर, हाथी के 4 पैर, चलो वो 4 पैरों की को देख कर शायद सोच रहा होगा कि ये घोड़ा है। कोई जो ऊंट कह रहा है वो शायद सोच रहा होगा हाथी इतना ऊंचा है, ऊंट भी ऊंचा होता है, तो इसलिए शायद ये ऊंट ऊंट होगा। तो थोड़ा थोड़ा सत्यता सब में है, मगर पूरी सत्यता नहीं है। इसीलिए वेद के अर्थ पूरे सत्य बताने वाला अभी तक कोई भी नहीं हुआ। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है, जब लोग कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ अभी और अर्थ लिखे जाएंगे। अभी क्योंकि वो सत्य तो मिला नहीं ना, तो अभी और अर्थ लिखे जाएंगे। सत्य को समझ ही नहीं पा रहे हैं मैम। दिक्कत ये है कि सत्य को समझ भी नहीं पा रहे हैं। आज आप संस्कृत को ही ले लीजिए, लोग संस्कृत के, क्योंकि जो प्रशिक्षक हैं वो, उनको मैंने देखा है कि वे संस्कृत के बारे में तो बात करते हैं लेकिन संस्कृत में बात नहीं करते हैं। तो ये समस्या हर जगह मैं देख रहा हूँ। जो संस्कृत के प्रशिक्षक हैं, तो सही ज्ञान भी मतलब उसका अभाव है, मतलब कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जी, कठिन भाषा है, एक जी, नियम जी। से बंधी हुई भाषा है। और जरा यही भी कारण एक शब्द है। भी जी, उलट पुलट नहीं कर सकते। जी, तो और यही गलत कारण बोलना है। मना नहीं, मना है, जी, इसलिए कम बोला जाता है। जी, जी। तो मैंने देखा कि इसी कारण से आज मैंने जो ये शब्द का प्रयोग किया, जो दुस्साहस किया कि लोप होने का कारण संस्कृत का, तो मेरा यही था कि जब भी कोई भाषा जो है वो इंडेंजर्ड लैंग्वेज की जो श्रेणी में जाती है, तो संस्कृत का भी आज वही हो रहा है कि आज भारत में या विश्व में अगर देखा जाए तो सिर्फ 15,000 स्पीकर्स बच गए हैं, जिसको कि आप नेटिव स्पीकर्स कहते हैं संस्कृत के। तो स्वाभाविक है कि जब 15,000 की संख्या में आज हैं संस्कृत स्पीकर्स, तो एक तरह से ये लोप होने की ही कगार पे है। और इसके लिए मैं आपसे अब यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि आपका व्यक्तिगत प्रयास क्या है संस्कृत के अस्तित्व को बचाने के लिए, या संस्कृत की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, तथा संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए। इस पे थोड़ा 2 शब्द आप कहें मैम।
मैंने संस्कृत को भाषा बोलचाल की बनाने के लिए प्रयत्न नहीं के बराबर किया। मैंने शायद कोई प्रयत्न नहीं किया। जितना कोर्स में होता था करना है वही पढ़ाया गया। कारण ये है कि मैं मानती हूँ, और शायद आप भी मानेंगे, कि संस्कृत भाषा भी है और संस्कृत ज्ञान भी है। जितने ग्रंथ हैं प्राचीन भारत में, जिसको कि ज्ञान की परंपरा के पहले ग्रंथ माना जाता है, वो सब संस्कृत में है। पढ़ लेते हैं लोग, अर्थ कर लेते हैं उसका, लेकिन उसको बोलना नहीं आता है, ये बात है। तो अभी उनको वो जो ज्ञान है वो भी तो किसी को पढ़ना है ना। तो मेरा ऐसा मानना है, आपने दिल्ली में देखा होगा कि यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटीज भी हैं यहाँ पर। तो संस्कृत यूनिवर्सिटी में ट्रेडिशनल पढ़ाई होती है और वहां पर वो मंत्रों को याद करते हैं, मंत्रों को बोलते हैं, संस्कृत में बात करते हैं, संस्कृत को बोलते हैं, मगर वो रिसर्च ओरिएंटेड उतना नहीं होते। वो उसके अंदर को अर्थों को जानकर उनके अंदर से और कुछ निकालने की, जैसे आजकल जरूरी है, वेदों में पर्यावरण के बारे में क्या कहा गया है, वेदों में पृथ्वी के बारे में क्या कहा गया, आकाश के बारे में क्या कहा गया, जल कैसे बन सकता है, जल की कमी पड़ रही है, लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। तो वो संस्कृत ज्ञान जो है एक वो अलग चीज है, और उसको यूनिवर्सिटीज पकड़ने लिया हुआ है। वो कार्य मतलब यूनिवर्सिटी के में ही हो रहा है। और अगर वो ज्यादा फोकस भाषा पे करें, भाषा बोलने पे करें, क्योंकि कितना करेगा कोई आदमी, जीवन की एक सीमा है ना, करने की सीमा है। अब मैं इसलिए वैदिक शोध में, वैदिक अध्ययन में, विश्लेषण में लगी रही, और वही आपने जो थोड़ा बहुत मेरा जीवन परिचय आपने देखा, उससे यही इंप्रेशन बनता है। तो वो मैं, जैसे कोई भी विषय आजकल कोई मेरे से पूछता है, मैं उस पर थोड़ा बहुत बता पाती हूँ। भाषा मैं समझ रही हूँ, मगर बोलने का वो अगर मैं वेद के मंत्रों को संस्कृत में बोल के बताने लगूं, तो फोकस बोलने पर, उसकी गलतियों पर लोगों का ज्यादा होगा, उसके अंदर जो ज्ञान है उस पर कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्ञान भी तो ढेर सारा ज्ञान है संस्कृत में। जी जी। तो अब थोड़ा सारे जी समय का थोड़ा अभाव हो रहा है मैम, तो मैं बस एक और टिप्पणी में लूंगा और उसके बाद मैं आपका शांति संदेश के लिए आपसे मैं निवेदन करूंगा। तो यहाँ मैं ये मैम जानना चाहता हूँ आपसे कि आज की जो शिक्षा नीति है, उसमें एक प्रकार का मैं कह सकता हूं कि दोहरापन देखा जा रहा है। इसलिए क्योंकि एक तरफ आप भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दर्शन, गुरुकुल मॉडल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, और दूसरी ओर वेस्ट के बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर अपना स्टैंडर्डाइजेशन का मापदंड बनाते रहते हैं। तो इन विरोधाभास के बीच क्या आपको लगता है कि वर्तमान शिक्षा के माध्यम से भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की स्थिति में आ सकती है? यदि हाँ, तो कैसे, और यदि ना तो क्यों? थोड़ा इस पे प्रकाश डालें मैम। जो आपने पहले कहा वो सही है कि अभी इतना लोग पढ़ाना नहीं चाह रहे, और जरूरी था कि पढ़ें, लेकिन पढ़ना पढ़ाना नहीं चाह रहे। और इसके कारण शिक्षा नीति को कह सकते हैं, क्योंकि हर समय अब तो और भी ज्यादा होने लगा कि बदला बदली होने लगी। पहले कोर्स और किताबें एक ही सेट होती थी, पूरा पढ़ा दिया गया, एक किताब, एक ग्रंथ। अब उसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ाते हैं, क्योंकि ये विवाद है कि इस किताब का भी हिस्सा पढ़ाया जाए, ये भी थोड़ी पढ़ाया जाए, ये भी थोड़ी पढ़ाया जाए। तो इस तरह से जो संकलन करके कोर्स बनाया जाता है उनके लिए, तो उसकी वजह से वो कोई भी ग्रंथ पूरी तरह से नहीं जानते। तो शिक्षा नीति में तो समस्याएं हैं, और जैसा कि दिख रहा है कि क्योंकि समस्याएं हैं इसीलिए जल्दी जल्दी बदलते हैं। अगर सेट हो जाता, अच्छा होता, तो एक ही रहता। जैसा पहले मैंने बोला, सत्य तो एक ही होता है, असत्य अनेक होते हैं। तो असत्य मतलब अभी सेट नहीं हो पा रहा है
कि किस तरह से पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, इसलिए वो उसमें चलता रहता है। और जो भी पढ़ रहे हैं चलो ठीक है, दूसरा कंप्यूटर ने गड़बड़ किया, तीसरा आजकल कट एंड पेस्ट का जमाना आ गया, ये सब चीजें और समस्या हो गई। पढ़ना ही नहीं चाहते, किताब खरीदना ही नहीं चाहते। ये सब आपको थोड़ा पता होगा, यूनिवर्सिटी, आप भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जितना उनका कोर्स है उतने का उनको बस रहता है कि उतना हिस्सा उनको मिल जाए किसी तरह, और किताब पूरी नहीं देखना चाहते। बहुत अच्छा। तो ये बातें हैं कि मतलब जो कि पढ़ाई, मेरा कहना है सबसे पहले जाके, अगर ऋग्वेद के 4 मंत्र तुम्हारे कोर्स में है तो ऋग्वेद तो जाके देख लो, वेद तो देख लो। मैंने देखो आपको अभी सायण भाष्य पीछे से दिखाया। जब देख लेगा कोई व्यक्ति तो वो भूलता नहीं है। तो लाइब्रेरी में जाके ग्रंथों को तो देख लो, कालिदास के कौन कौन से ग्रंथ हैं उनकी शक्ल देख लो, गीता की कितने भाष्य उनको देख लो। तो ये इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं, दूरियां, ये वो, तो इसलिए पढ़ाई में उतना फोकस नहीं हो पा रहा है। अब आपका दूसरा प्रश्न था, विश्व गुरु भारत बन सकता है या नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, मगर उसके साथ कंडीशंस लगे हुए हैं, वो बड़ी मुश्किल है। और मैं विश्व के गुरु का मतलब है कि ज्ञान में उनको रास्ता दिखाने वाला, कोई समस्या आए तो उनको रास्ता दिखाने वाला। जैसे अभी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, एक प्रॉब्लम है, आपस में मतभेद होना, विवाद होना, तो विरोध होना, और लड़ाई तो हथियार उठा के होना, वो सब चल रहा है दुनिया में। तो इन सब चीजों को हटाना, तो ये सब बताने के लिए भारत अपना सब कुछ बता सकता है। आपका मैंने एक जगह सुना था कि भारत ने कभी भी दूसरे देश पर अटैक नहीं किया, जी। और उनका हड़पा नहीं, उनका कोई राज्य, उनकी कोई भूमि हड़पने की ऐसे कोई प्रयास नहीं किया। तो ये हमारे यहाँ तो ये तो शुरू से ही हो रहा है। लंका में जीता उन्होंने, विभीषण को राजा बना दिया, किष्किंधा में जीता और सुग्रीव को राजा बना दिया। तो अपने लिए थोड़ा ना वो मार रहे हैं, वो तो धर्म के स्थापना के लिए कार्य हो रहा है। तो इसलिए ये हमारे सिद्धांत में आता है कि कॉन्फ्लिक्ट इत्यादि को हम बता सकते हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र आप देखो, क्या कितना गौरव ग्रंथ है हमारे लिए। वो सारी ये जितनी राजनीतिक प्रश्न है उनका हल वो वहां पर दे सकता है। तो विश्व गुरु बन सकता है, और एक तरह से है भी, इनडायरेक्टली है भी। विश्व गुरु तो हम थे ही, बस ये है कि फिर से क्या हम विश्व गुरु बन सकते हैं? हाँ, फिर से बन सकते हैं क्या? तो अभी मुझे श्लोक याद आ रहा है, और आपने भी शायद सुना हो, मनुस्मृति में है, वो आता है, एतद्देश प्रसूतस्य। अब सुना है आपने? जी नहीं। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मना स्वस्वचरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्व मानवा। अगर इसका अर्थ समझा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है, इस देश में पैदा हुए जो शुरू के विद्वान है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मना, आगे पैदा हुए, यानी कि हमसे पहले पैदा हुए हमारे पूर्वज लोग, इस देश में जो पैदा हुए, स्वम चरित्रम शिक्षेरन, उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा शिक्षा दी, पृथिव्याम सर्व मानवा, पृथ्वी के सब मनुष्यों को। मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश में पैदा हुए ऋषि और छात्र और जो भी थे, वो दुनिया में सब जगह जाकर, अगर जरूरत पड़ी तो जाकर वहां पर शिक्षा दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा उसी में, वो ये है कि उनको, एक मिनट, कुछ सामने आ गया है, स्वम चरित्रम शिक्षेरन, वो अपने चरित्र के द्वारा वो शिक्षा देंगे, अपने आचरण के द्वारा शिक्षा देंगे। तो ये मतलब हुआ कि वो जो करेंगे वो दूसरे लोग करेंगे। स्वम चरित्रम शिक्षेरन, अपने चरित्र से शिक्षा देंगे,
by हम्म, conducting those हम्म, principle, those हम्म, morals, वो खुद कर रहे होंगे इसलिए लोग दुनिया में करने लगेंगे। ये अगर ऐसा ये तरीका है जिससे वो विश्व गुरु बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद मैं समझा पाई या नहीं, नहीं पता नहीं, नहीं। बहुत ही मतलब अच्छे से आप आचरण, समझा पाई हैं। जैसे आचरण करेंगे तो वो जी लोग जी जी दूसरे लोग सीखेंगे। और अगर सच में भारत खुद ही जैसा हमने कहा लड़ाई नहीं करता, दूसरे पर अटैक नहीं करता, तो लोग दूसरे लोग भी सीखेंगे। या और भी इसी तरह बातें कही जा सकती हैं। योर मैसेज इज वेल कन्वेड मैम, बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने कहा है। और विश्व हमारे गुरु दर्शकों बन को सकता है, जी बना हुआ है, मगर जी उसके जी लिए एक बड़ी भारी तपस की बिल्कुल जरूरत है। जी जी जी। तो आपको मैं यही कह सकता हूं कि जितना आपको हम सुने उतना और सुनने का मन करता है, लेकिन चूंकि समय की एक मर्यादा है, तो अंत में हमेशा की तरह हम अपने सभी सम्मानित अतिथियों से ये आग्रह करते हैं कि वे हमारे दर्शकों एवं समाज के लिए एक शांति संदेश दें, ताकि हम एक बेहतर कल के सपनों को साकार कर सके। तो मैं चाहूंगा मैम 2 शब्द आप शांति संदेश के रूप में कुछ कहें। शांति शब्द तो वेद में ही मिल रहा है, जी और शांति मंत्र भी वेद में है। और हर उपनिषद के प्रारंभ में और अंत में शांति मंत्र होता है। वो गुरु और शिष्य मिलकर पढ़ते हैं। किताब पढ़ने से पहले गुरु और शिष्य मिलकर शांति मंत्र पढ़ते हैं, जिसका उद्देश्य होता है 3 प्रकार के विघ्न हो सकते हैं। ये सब जगह लागू होता है, इसलिए मैं बोलने लगी। 3 प्रकार के विघ्न होते हैं। आदि भौतिक, मतलब दुनियादारी के, जैसे हम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं और आ जाए कोई, यहाँ पर नीचे कोई जानवर आ जाए या कोई डंडा लेकर आदमी आ जाए, तो ये भूतकृत मतलब प्राणियों के द्वारा किए जा रहे विघ्नों को कहते हैं। फिर आदि दैविक, आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त विघ्न। और तीसरा है आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, हमारे अंदर मन में कुछ समस्या आ जाए, मेंटल प्रॉब्लम आ जाए। तो ये 3 प्रकार के विघ्न हैं, उनका निवारण होना चाहिए। और खाली हमारे लिए नहीं, दुनिया, आपके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, सबके लिए। तो ग्लोबल पीस का संदेश वेद का बहुत आम संदेश है। उसके बिना तो वो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा मानते हैं। और हर जगह पहले गुरु और शिष्य भी पहले ये प्रार्थना कर लेते हैं कि अब विघ्न नहीं आए, हमारे भी ये ग्रंथ की का अध्ययन कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। तो मेरा संदेश यही है कि हमें अपने मन के अंदर भी शांति रखनी चाहिए। प्रकृति के तत्वों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करें, जिससे प्रकृति के तत्व, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, पशु पक्षी, ये सब भी शांति पूर्वक रहें। और इसी तरह से जो अपना कार्य क्षेत्र है, दूसरों से व्यवहार है, वहां भी रखें। तो शांति तो बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद बहुत। तो मैम आज आप हमसे जुड़ी, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। और आपके उत्कृष्ट व अति सराहनीय सामाजिक एवं शैक्षणिक योगदान के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जुड़ी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड, प्रतिष्ठित भारतीय सम्मान। और इस अवार्ड को सहर्ष स्वीकार करने के लिए मैं अपनी टीम और अपने समस्त दर्शकों की ओर से आपको ढेरों बधाई देना चाहूंगा। जी मैम, धन्यवाद बहुत बहुत। LXP Icon of India Award is proudly presented to Dr. Shashi Tiwari for her exemplary contributions to Indian knowledge system on 23rd November 2024.
नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के के सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक भारत की पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फ़ाबेट के जरिए सीखा था वो था घ से घनिष्ठता, और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर जो आज हम लेने जा रहे हैं वो है च। और अब आप सोच रहे होंगे कि च से क्या हो सकता है, आप अनुमान लगाएं। लेकिन मैंने जिस मानव मूल्य का च से चयन किया है वो है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से लिया गया है, जिसमें 3 शब्दों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया गया है। वैसे तो इसकी व्याख्या काफी विस्तार से किया जा सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल संक्षेप में इसे समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। चित्त वृत्ति निरोध में पहला शब्द है चित्त, जिसका अर्थ है मन, या जिसे आप इंग्लिश में माइंड या कॉन्शसनेस कहते हैं। वृत्ति का अर्थ होता है अस्थिरता या भटकाव या उतार चढ़ाव, या जिसे आप इंग्लिश में फ्लक्चुएशंस कहते हैं। और निरोध का अर्थ होता है रोकना, दबाना या संयमित करना। इस प्रकार चित्त वृत्ति निरोध इज अ प्रोसेस ऑफ calming your mind और stabilizing your mind। हिंदी में कहें तो चित्त वृत्ति निरोध मन को शांत करने की एक क्रिया या प्रक्रिया है। अब बात आती है कि मन में उतार चढ़ाव क्यों होते हैं। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, और चंचल होने का एक सबसे बड़ा कारण सांसारिक चीज़ों के प्रति हमारे मन में तरह तरह के विचारों का उत्पन्न होना, या सांसारिक चीज़ों के प्रति तरह तरह की इच्छाएं रखना। ये तो आपको पता ही है, हमारी इच्छाएं, अटैचमेंट्स या डिज़ायर्स कभी खत्म नहीं होते। वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि मोर यू गेट मोर यू डिजायर। और अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति करने के पीछे हम दिन रात पागल बने रहते हैं, जो कि हमारे सभी दुखों का कारण बनता है। जिस प्रकार चंचल जल में कोई प्रतिबिंब स्थिर नहीं होता, उसी प्रकार चंचल मन में कोई विचार स्थिर नहीं रह सकते। और यही कारण है कि चित्त वृत्ति निरोध के अभ्यास करने की और उसे पालन करने की जरूरत है। यानी आप अपने मन को नियंत्रण में रखें, यही चित्त वृत्ति निरोध का अभिप्राय है। और ये संभव है ध्यान योग से या मेडिटेशन से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक पारंपरिक मान्यता के वैज्ञानिक कारण की ओर, और इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे क्यों गंगाजल सचमुच कीटाणुनाशक है, अकॉर्डिंग टू के.वी. सिंह। भारत में यूं तो अनेक नदियां हैं और सभी पावन हैं, पर गंगा सर्वोच्च है। गंगा नदी संसार की सभी नदियों में से विशिष्ट है। यह तथ्य अब विश्व के वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं। उन्होंने संसार की लगभग समस्त नदियों के जल का परीक्षण किया और पाया कि गंगाजल के अतिरिक्त किसी और नदी के जल में रोगाणुओं को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। इसी कारण हिंदू अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां गंगा में प्रवाहित करते हैं, ताकि उनमें किसी भी प्रकार के रोग के कीटाणु शरीर में शेष रह गए हैं तो
वे गंगाजल में समाविष्ट होकर नष्ट हो जाए। सन 1947 में जर्मनी के जल तत्व विशेषज्ञ कोहिमान भारत आए थे। उन्होंने वाराणसी से गंगाजल लिया और उस जल पर अनेक परीक्षण करके एक विस्तृत लेख लिखा, जिसका सार था इस नदी के जल में कीटाणु रोगाणुनाशक विलक्षण शक्ति है जो संसार भर की किसी और नदी के जल में मेरे देखने में नहीं आई। इससे पहले सन 1924 में बर्लिन के डॉक्टर J.O. लीवन ने दुनिया की तमाम नदियों के जल का विश्लेषण करने के बाद यही निष्कर्ष निकाला था, गंगा जल विश्व का सर्वाधिक स्वच्छ और कीटाणु रोगाणुनाशक जल है। फ्रांसीसी चिकित्सक हेरल ने भी यही अनुभव किया कि गंगाजल से कई रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। रुड़की विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगाजल में जीवाणुनाशक और हैजे के कीटाणुनाशक तत्व विद्यमान हैं। गंगाजल के इस भौतिक लाभ के अतिरिक्त जो अलौकिक लाभ मनुष्य को होता है उसका वर्णन पुराणों में है, जिनके अनुसार इसे सतत पीने वाले में सात्विक वृत्ति का संचार होता है, आनंद व शांति मिलती है तथा पापों का नाश होता है। उपर्युक्त कारणों से हम जब किसी भी वस्तु पर गंगाजल छिड़कते हैं तो इस कृत्य को धार्मिक भाषा में पवित्रीकरण कहते हैं, और यदि आधुनिक भाषा में कहें तो उसे डिसइंफेक्ट करना कहेंगे। पूजा पाठ या हवन आदि करने से पहले उस स्थान पर गंगाजल छिड़कने का उद्देश्य उस स्थान को पवित्र करना होता है। मरते हुए व्यक्ति के मुख में गंगाजल उसके पापों को कम करने के लिए डाला जाता है ताकि उसका कष्ट कम हो। गंगोत्री भारत के ऐसे देशांतर और अक्षांश लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पर स्थित है जहां आकाश से विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह की रश्मियां व तरंगे सतत उस हिमखंड पर पड़ती रहती है, जिसके कारण उस हिमखंड से पिघलने वाला जल पापनाशक व रोगनाशक बन जाता है। और यही कारण है कि गंगाजल अन्य नदियों के जल से भिन्न है। बृहस्पति ग्रह की तरंगे गंगोत्री हिमखंड को प्रभावित करके पवित्र कर देती है। दिन में सूर्य की किरणें हिमखंड को पिघलाती है और रात में चंद्रमा की रश्मियां शिव तत्व उसे जमा देती है। इस प्रकार प्रतिदिन यह क्रम चलता है जो गंगाजल को विशिष्ट बना देता है। यह बात तो अब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यदि साधारण जल को हम 100 बार डिस्टिल करें तो वह जल विशिष्ट हो जाता है। यहाँ तो गंगाजल हर रोज प्रकृति द्वारा प्राकृतिक ढंग से डिस्टिल होता रहता है। तो फिर यह अद्भुत व चमत्कारी हैं तो आश्चर्य कैसा। पर अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण गंगोत्री का अस्तित्व ही खतरे में है। हमारे ऋषि मुनियों ने गंगा के जल की इस विशिष्टता को हजारों वर्ष पूर्व जान लिया था और इसलिए गंगा को भारत के जनमानस से पूर्ण रूप से जोड़ दिया। पर इस सत्य से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि गंगा की जो स्थिति आज देखने को हमें मिलती है उससे गंगाजल की पवित्रता पर प्रश्न सूचक चिन्ह गंगा का नहीं हमारा है, जो उसे इतना गंदा रखते हैं। पर आज भी यदि हरिद्वार से ऊपर जाकर गंगाजल लिया जाए तो वह पवित्र ही होगा। आज जरूरत इस बात की है कि गंगा की पवित्रता को बनाए रखा जाए। इस दिशा में सार्थक पहल बहुत जरूरी है। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर डॉक्टर शशि तिवारी जी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। माय डियर फ्रेंड्स, one should take a great pride in saying that there is a country called Bharat on this planet, which is made up of two syllables, भा and रत। जहां भा का अर्थ होता है ज्ञान और रत का अर्थ होता है तल्लीन, या जिसे आप इंग्लिश में engrossed कहते हैं। So a place that is engrossed in the exploration of knowledge is called भारत। और इसी भारत भूमि ने पूरी मानव सभ्यता को ज्ञान की सबसे बड़ी धरोहर दिया, जिसे हम वेद के रूप में जानते हैं। वेद ना सिर्फ सांसारिक ज्ञान हमें देती है बल्कि
पराज्ञान भी हमें देती है। पराज्ञान यानी नॉलेज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। और एक बात और भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वेद किसी धर्म, पंथ, जाति या समुदाय के लिए नहीं लिखा गया था, बल्कि समस्त मानव या मानव समुदाय के लिए इसकी रचना की गई थी। चूंकि वेद के दोहे अप्रत्यक्ष रूप से लिखे गए हैं, इसलिए वेद को इसके मूल रूप में समझने के लिए आपको संस्कृत का ज्ञान भी जरूरी है। साथ में आपकी आध्यात्मिक योग्यता और पात्रता भी हो। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन अपना व अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।